मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी पर अहम पेशरफ्त। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका को जंग ख़त्म करने का मंसूबा मौसूल हो गया। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की अमरीकी नायब सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। रॉयटर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। रॉयटर्स ने एक सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि तेहरान को पाकिस्तान की तजवीज़ मौसूल हुई है, इसका जायजा लिया जा रहा है। रॉयटर्स ने यह भी दावा किया कि दोनों फरीकैन के दरमियान 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुमकिना मंसूबे पर बातचीत हो रही है। अगर दोनों फरीक मुत्तफिक हो जाते हैं तो फौरी तौर पर जंगबंदी नाफिज की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी पर अहम पेशरफ्त। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ज़राए ने दावा किया है कि ईरान और अमरीका को जंग खत्म करने का मंसूबा मौसूल हो गया है। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत की अमरीकी नायब सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई। रॉयटर्स ने यह दावा किया है कि पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। रॉयटर्स ने एक सीनियर ईरानी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि तेहरान को पाकिस्तान की तजवीज़ मौसूल हुई है, इसका जायजा लिया जा रहा है। रॉयटर्स का दावा है कि दोनों फरीकैन के दरमियान 2 मरहलों पर मुश्तमिल मुमकिना मंसूबे पर बातचीत हो रही है। अगर दोनों फरीक इस पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फौरी तौर पर जंगबंदी नाफिज हो जाएगी। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी पर अहम पेशरफ्त हुई है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने ज़राए से ये दावा किया है कि ईरान और अमरीका को जंग ख़त्म करने का मंसूबा मौसूल हो गया है। सीनियर तज्ज़ियाकार मंसूर जाफ़र साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस अहम और बड़ी पेशरफ्त को? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन ये पिछले 2 दिनों से इस ज़मीन में होमवर्क जारी था, खासतौर पे ईरान और ओमान के दरमियान, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ जो है ये इन्हीं दोनों ममालिक के जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं उसमें से गुजरती है और इन्हीं के हवाले से इनका एक हक फाइक समझा जाता है कि ये इसको इंतज़ामी तौर पर देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब जो तजवीज़ सामने आई है उसमें यही बात कही जा रही है कि इसको गैर मशरूत तौर पर खोला जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त ईरान जो है उसका जवाब वो यकीनन इस बारे में अहम है और ईरान अपना मौका बड़ा वाज़ेह कर चुका है, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त जो एज हासिल है इस आबना को बंद करने के बाद, वो यकीनन जंगी तौर पे तो अमेरिका और इसराइल के पैरेलल नहीं है, लेकिन वो इस वक्त जो इकनॉमिक उसकी एक सुपीरियॉरिटी बन गई है इस आबनाए को बंद करने के बाद, वो नहीं चाहता कि इस अपना जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चेक पॉइंट है इसको वो बड़ा इजीली फोरगो कर दे। लिहाजा वो इस हवाले से अपने बहुत सारे मुतालबात जो है वो भी फरीक़े मुखालिफ से जो है मनवाने के लिए इस वक्त उन्होंने जवाब एक दिया है। और अब ज़ाहिर है इब्तदाई तौर पे एक ये भी इत्तला साथ ही एक अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी एक्सियस के हवाले से सर्कुलेट कर रही है कि जिसमें एक अबूरी फायरबंदी जो है तकरीबन 45 दिन की, उसके बारे में भी बात की जा रही है। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इनको क्लब करके ज़ाहिर है जब एक किसी निगोशिएशन के टेबल पर बात की जाएगी तो फिर इसका मेरा ख्याल है जो फाइनल कंटोर इसको किस अंदाज से खोला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान ने बड़े पॉजिटिव इशारे दिए हैं रिसेंटली, ख़ास तौर पे उनकी तरफ से अपने जो दोस्त ममालिक हैं उनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त उन्होंने दे रखी है। रिसेंटली उन्होंने इराक के लिए पूरा आबनाई जो है वो खोल रखी है, क्योंकि इराक से भी बहुत ज़्यादा उनकी ट्रैफिक गुजरती है। तो ये वो पॉजिटिव इशारे हैं कि जिससे ये बात इस बात का इंडिया इस बात का यानी वो समझा जा रहा है कि तजवीज़ पेश की गई है, जो तजवीज़ पेश की। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस अहम मौजू पर बात कर रहे थे।